अबे गवार, ये ले डिवोर्स का पेपर और साइन कर। डिवोर्स? क्या डिवोर्स मतलब? डिवोर्स मतलब तालाक। गवार है, तुझे समझ कैसे आएगा डिवोर्स मीन्स क्या होता है? तलाक क्यों दे रहे हैं आप हमको? तलाक? तुम जैसे को तलाक ना दूं तो क्या दूं? ये ले साइन कर। हम तो आपके साथ शादी किए थे ना, अभी तो हमारे शादी को तो 1 साल भी नहीं हुआ और हमको आप तलाक दे रहे हैं। मेरी मर्जी से शादी हुई थी, तुमने पूछा था मुझसे? आपने बोला था कि घर का सारा काम करना है, मैं तो सब काम करता हूँ टाइम पे, कपड़े भी धोता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ। अभी तो साफ कर ही रहा था और आप अचानक से तलाक दे रहे हैं हमको। वो मेरी मजबूरी थी, जब तक मेरे पापा थे तब तक मेरी मजबूरी थी। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ऐसे मत बोलिए, गांव में हमार बहुत थू थू होगा, मत करिए मेरे साथ ऐसे। तो हम क्या करें? हम तुम्हारा ठेका लेके बैठे हुए हैं। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम आपको तलाक नहीं देंगे। आप हमारे धर्म पत्नी हैं, मेरे गांव समाज में बहुत थू थू होगा, हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हुई? हमारे बीच वैसा रिश्ता है ही नहीं। हमारा शादी हुआ था ना, आप 7 जन्म का कसमें खाए थे, आप मेरी धर्म पत्नी हैं, ऐसे कैसे तलाक दे देंगे? 7 जन्म तक आप मेरे साथ रहेंगे ना। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्म? पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है? तुम जैसों के साथ 7 जन्म, मैं इस जन्म में ना रहूं? बोलिए मत, आप हमारे साथ 7 फेरा लिए हैं और इतना जल्दी, और वजह हमको जानना है, तलाक क्यों दे रहे हैं हमको? वजह जानना है तुम्हें? चंदन, ये आपके मित्र यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे ओ गवार, मैं इसका कोई मित्र नहीं हूँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? आप मेरे धर्म पत्नी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या बोल रहे हैं? अबे गवार चुप कर, वो तो इसके पापा ने शर्त रखी थी कि इसकी शादी जब तक किसी लड़के से ना हो जाए तब तक इस घर और ये कंपनी इसके नाम ना हो, इसीलिए इसकी शादी तुम्हारे से हो गई और अब सारी प्रॉपर्टी इसके नाम होगी। समझ आ गया तुम्हें? देखिए सिपाजी, ऐसे मत करिए, हम आपके पति है ना, आप मेरे से 7 फेरा लिए थे, आप भूलिए मत, बहुत पाप चलेगा आपको। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करिए, हम क्या बिगाड़े आपका? आपके पापा ने बोला कि गांव से यहाँ आके रहो, मैं अपने परिवार, फैमिली, गांव, अपने माँ बाप को छोड़ के हम आपके पास आए और आप ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। हम कहाँ जाएंगे? मेरा यहाँ कोई जान पहचान का भी नहीं है। मैं क्या करूं फिर? तुम क्या करोगे तुम जानो, और मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। तू जैसे गवार के साथ कौन रहेगा? ना बोलने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, और तेरे साथ मैं रहूंगी। सिफा, तुम इसे धक्के मार के भगाओगी या फिर मैं भगाऊँ इसे? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। निकलो मेरे घर से। मेरा यहाँ कोई नहीं है दिल्ली में, सच बता रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, किधर भटकूंगा? मैं भीख नहीं मांगना चाहता, और मैं गांव जाऊँगा तो लोग बोलेगा कि देखो पत्नी छोड़ दी। प्लीज मत करो ऐसे। देखो मेरे सामने ये सब बातें मत करो। ये जो तुम्हारा इमोशनल ड्रामा है ना गांव वालों का जो होता है, वो मेरे सामने मत दिखाओ और निकलो मेरे घर से। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो। आपने जैसा बोला मैंने किया, बर्तन धोया, कपड़े धोया, पोछा लगाया, नौकर से भी बदतर की जिंदगी जी रहा था, फिर भी मैंने शिकायत नहीं किया। आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैंने बोला था तुम्हें जीने के लिए नौकर से बिस्तर वाली जिंदगी। देखिए, आपके पापा ने वादा किया था मेरे पापा से कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो तो चले गए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपका अच्छा किया ना। तो मैंने बोला था तुम्हें मेरा अच्छा करो। आप इसके लिए हमको क्यों छोड़ रहे हैं? ये अच्छा इंसान नहीं है, ये आपके साथ धोखा करेगा, और ये आपके धन दौलत पे नजर है इसका, सच बता रहे हैं। देखो मुझे पता है वो कैसा है कैसा नहीं, मैं 5 साल से उसके साथ हूँ। सच बता रहे हैं, आप बहुत पछताओगे। ये अच्छा इंसान नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ये बेकार इंसान है। ये आपके धन दौलत पे नज़र रख रहा है और इसको धन दौलत मिलते ही फिर आपको घर से बाहर निकाल देगा। ये तुम्हें पता है मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी,
और इसने मुझे बोला शादी करो, जिससे कि मेरे पापा जमीन जायदाद मेरे नाम कर दें। ये मेरा पूरा सोचेगा, तुम इसके बारे में बोल रहे हो? देखिए, गुस्सा मत करिए। गुस्सा में लिया हुआ फैसला ना बहुत बेकार होता है। आप हमको मत छोड़िए, हाथ जोड़ रहे हैं अंतिम बार, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। हमको इस तरह से तलाक उलाक मत दीजिए। अबे ओ गवार, चुप कर। सिफा, तुम इसे धक्के मार के भगाओगी या फिर मैं भगाऊँ इसे? निकलो, आधा घंटा का टाइम दे रही हूँ, सारा सामान लो और निकलो। रुको, बैठो नीचे। अपने पति के साथ कैसे बात किया जाता तुम्हें समझ नहीं आता? और इस इंसान के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो ना? गलत कर रही हो आप, ठीक है, बहुत गलत कर रही हो। मैं गुस्सा नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिलाए हो। काहे का पति? कौन सा पति? मैंने तुम्हें कोई पति माना है? मैं क्यों निकलूं यहाँ से? क्योंकि ये घर मेरा है। गलत फहमी, ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। ये घर मेरे नाम से है। अबे गवार, क्या बात कर रहा है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब है मैडम। ये घर मेरे नाम से है। सही सुने आप? तोहार बाबूजी हमार नाम करके गए तोहार घर। रुका 1 मिनट, देखो पेपर। सिफा, ये क्या बोल रहा है? ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे नहीं है? सही समझे हैं। आपके पापा को पता था कि तुम एक ना एक दिन ये सब करोगे, और ऐसे इंसान से बचाने के लिए उन्होंने मेरे नाम से सारा प्रॉपर्टी किया, ताकि तुम्हारे अक्ल ठिकाना आ सके, ताकि ये घर जो इतना मेहनत से बना गया, ये कंपनी जो इतना मेहनत से बनाया गया, चुटकी में कोई और लेके ना भाग जाए। देखो, ये सारा चीज़ तुम रखो और मुझे तलाक दे दो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। चंदन, हम दोनों खुश रहेंगे साथ में। हमारा ये सब चीज़ से क्या मतलब? हम प्यार करते हैं ना चंदन। अबे चुप करो सिफा, मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम्हारे पास है ही क्या? ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी इस गवार के नाम से है। भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे भिखारी से मुझे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हो भाई, मुबारक हो तुम्हारी बीवी। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। गया, ये भी गया। अब क्या करोगे तुम? ये रहे तुम्हारे डिवोर्स के पेपर। तुम कभी नहीं बदल सकती सिफा, क्योंकि मुझे पता है। ये लो आप, इस घर का भी पेपर। मैंने बस आपके बाबूजी से ना एक वादा किया था कि मैं इस घर को, इस कंपनी को बचाऊंगा और आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। बस अब खुश रहिए। मैं आपकी ज़िंदगी में ना पत्थर नहीं बनना चाहता ताकि आपको दिक्कत हो। हाँ, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं मानता हूँ आपको मेरे साथ रहना मुश्किल पड़ रहा था, बट कोई अच्छा इंसान ढूंढिएगा जो आपसे प्यार करे। आपके घर से नहीं, आपकी कंपनी से नहीं, आपके पैसों से नहीं। और ये गवाह आपके लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ ऊंचा आवाज़ में बात कर लगाऊंगा तो। ख्याल रखिएगा।